नेक्स्ट टॉपिक है शराब से शारीरिक रूप से भी हानि। अध्यात्मवादी व्यक्ति मनुष्य के नैतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष के अतिरिक्त शारीरिक रूप से भी मनुष्य का भला ही चाहता है, क्योंकि संसार रूपी यात्रा में शरीर रूपी रथ अथवा नाव का भी अपना महत्व है। आत्मा यदि देव है तो शरीर देवालय अथवा मंदिर है। धर्म साधने के लिए शरीर भी एक साधन है, अतः उसका स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ रहना जरूरी है। प्रयोगों और निरीक्षणों द्वारा देखा गया है कि मद्यपान से शरीर के अंगों का सामंजस्य बिगड़ जाता है और मनुष्य की श्वास क्रिया, हृदय गति और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और इन सभी का ठीक होना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए मद्यपान का निषेध किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या शराब से सचमुच हानियाँ होती है? टॉपिक का नाम है, क्या शराब से सचमुच हानियाँ होती है? अब कुछ लोग कहते हैं कि शराब के सब हानिकारक प्रभाव जो हमने बताए हैं, ये तो मद्य में अधिक अल्कोहल होने से होते हैं। यदि उसमें अल्कोहल की मात्रा ही कम हो और मनुष्य इसे धीरे धीरे और भोजन के साथ साथ पिए, तब तो उसकी चेतना पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धिजीवी लोगों के कितने ही भोज, डिनर पार्टीज अथवा मिलन, गेट टुगेदर ऐसे होते हैं जिनमें सुरा का प्रयोग होता है, परंतु हम देखते हैं कि उसमें प्रायः लोगों का तो मानसिक संतुलन बना ही रहता है और वे कई अनाप शनाप नहीं बोलते। अब अनेक राजनीतिक समारोह में बड़े बड़े नेता शराब पीते हैं और वे महत्वपूर्ण वक्तव्य भी देते हैं। वास्तव में ऐसा सोचना एक भ्रांति है, क्योंकि यदि मस्तिष्क अथवा शरीर पर उसका कोई अच्छा या बुरा प्रभाव ही न होता तो मनुष्य पैसे खर्च करके उसे क्यों पीता? जिन्होंने इस विषय में प्रयोग एवं परीक्षण किया है उनका कथन है कि यदि सुरापान के परिणाम स्वरूप मनुष्य के खून में अल्कोहल का स्तर 0.05 से कम हो तो वह सुस्त सा अनुभव करता है। यदि 0.05 से 0.1 तक हो तो वह पुरुष अपने कार्यों में साहसी व क्रियाशील देखने में आता है, परंतु वास्तव में उसका यह साहस और उसकी ये क्रियाशीलता उसके हल्के नशे व भावुकता की स्थिति के कारण होते हैं। तभी तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोग स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं और तनिक उकसाहट की अवस्था में होते हैं। और अगर रक्त में अल्कोहल का स्तर 0.1 से 0.2 तक हो जाए तो मनुष्य अपने कार्य से होने वाले परिणाम को गंभीरता से नहीं सोचता और दुस्साहस करता है तथा अपनी आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति से बढ़ चढ़कर बातें करता है। बड़े कारनामे कर दिखाने का दम भरता, अनुचित कर डालता या शेखी बगाड़ता है। यदि रक्त में अल्कोहल की मात्रा 0.2 से 0.3% तक हो जाए तो मनुष्य की बुद्धि का उसके विचारों पर अंकुश नहीं रहता और वे कर्म इंद्रियों का संयम खो सा बैठता है। यह एक ऐसी दशा है जिससे आगे खतरनाक परिणाम होने की संभावना बनी रहती है। यदि रक्त में अल्कोहल का स्तर 0.5% हो जाए तो मनुष्य ऐसी हरकतें करता है जिससे दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। घर अथवा भोजन स्थान का वातावरण बिगड़ जाता है और अड़ोसी पड़ोसी भी तमाशा देखते हैं। जब इसका स्तर 0.6% हो जाता है तब वह व्यक्ति सुध बुध भूल जाता है। वह अपने को कुछ का कुछ समझता है, खूब नशे में चूर होता है। तब वह चीज़ों को उलटता पुलटता, लोगों को डांटता डपटता और ऊट पटांग बात करता है। जब इसका स्तर 0.6% से ऊपर हो जाता है तो प्रायः मनुष्य को होश हवास ही नहीं रहता। वह लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते से चलता है, और यदि ऐसी अवस्था में वे रास्ते पर चल रहे हो तो उनकी दुर्घटना होने का डर रहता है। यदि अल्कोहल का स्तर 0.7% से भी ऊपर हो तब तो कुदरत ही खैर करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि शराब में जो अल्कोहल है, जिसके प्रभाव से ही मनुष्य को नशा होता है और जिसके कारण ही लोग शराब पीते हैं, कोई स्वास्थ्यकर पेय, कोई ड्रिंक नहीं है, कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है, क्योंकि चाहे उसका स्तर कुछ भी हो, वह मनुष्य के मस्तिष्क को थोड़ा बहुत तो प्रभावित करती ही है। फिर ऊपर राजनीतिक संगठनों के अवसरों पर जो महत्वपूर्ण वक्तव्य देने की बात कही गई है, उनके बारे में सत्यता तो है ये कि वक्तव्य तो पहले से ही तैयार किए गए होते हैं और मद्यपान तथा भोज से पहले ही दिए जाते हैं, और उसके बाद भी वे बहुत हल्का ही मद्यपान करते हैं और फिर उसका भी कुछ तो प्रभाव उन पर पड़ता ही है।
हाँ, अल्कोहल की मात्रा का प्रभाव एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति पर किन्हीं कारणों से थोड़ा कम ज़्यादा होता है, और जो लोग इसे बहुत हल्की मात्रा में लेते हैं और खाली पेट ना लेकर भोजन के साथ लेते हैं और हर आए दिन लेते रहते हैं, इन अभ्यस्त लोगों पर इसका प्रभाव तुलनाकृत कुछ कम होता है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके भी मस्तिष्क के गोलार्धों पर, उनकी श्वास क्रिया पर, रक्तचाप पर, यकृत यानी लिवर तथा आमाशय पर प्रभाव पड़ता अवश्य है। जो चीज़ भोजन का अंग नहीं है, शरीर पर उसका प्रभाव अवश्य ही थोड़ा बहुत हानिकर ही प्रतिक्रिया लिए होगा, यह निश्चित है। हाँ, वह प्रभाव अभी मालूम हो या बाद में कभी, और वह ज्ञात हो या अज्ञात, विज्ञान ने उसे खोज डाला हो या वह अभी उसे ना जान सका हो। सिगरेट इसका एक उदाहरण है। पहले शरीर विज्ञान को इसके बुरे परिणामों का इतना स्पष्ट रीति से ज्ञान नहीं था। डीडीटी के बुरे परिणामों का भी वैज्ञानिकों को पहले कहाँ पता था। इसी प्रकार कितनी ही औषधियों के बारे के बुरे परिणामों का भी चिकित्सकों को बाद में ही मालूम हुआ। अतः यद्यपि सुरा को लोग एक पेय यानी कि ड्रिंक कहते हैं, और यद्यपि खाने की वस्तु न होकर पी ही जाने वाली होने के कारण पेय ही है, तथापि वास्तव में सही अर्थ में यह एक पेय ड्रिंकेबल है नहीं। लोगों ने नाम इसका सुरा रखा है, परंतु है ये असुरा, क्योंकि इससे मनुष्य की दैवी संपदा का विकास नहीं होता, बल्कि उसमें अनैतिकता ही पनपती है। अतः सभी बातों पर विचार करते हुए हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि मद्यपान वैज्ञानिक तथा नैतिक दोनों आधारों पर मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, मन, बुद्धि और उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मद्यपान का प्रभाव विवेक तथा निर्णय शक्ति पर। बहुत बार कहा जाता है कि शराब पीने वाले सभी लोग निर्णय शक्ति और मानसिक संतुलन से रहित तो दिखाई नहीं देते। क्या हम समुन्नत देशों में नहीं देखते कि वहाँ के लोग प्रायः नित्य शराब पीते हैं, और फिर भी वे नई नई वैज्ञानिक खोजें करते हैं, व्यापारिक उन्नति करते तथा अनेक प्रकार के उच्च बौद्धिक कार्य करते हैं। यदि शराब का निश्चित रूप से बुरा ही प्रभाव होता है, तब तो उन देशों में बाजारों में लड़खड़ाते हुए ही लोग देखने में आते, और जगह जगह झड़पें और मुठभेड़ ही देखने को मिलती। प्रश्न ठीक है, परंतु ऐसा प्रश्न करने वाले लोग प्रायः वहाँ की स्थिति से या तो पूरी तरह परिचित नहीं हैं, और या उस पर वे गंभीरता से विचार नहीं करते। हम पूछते हैं, क्या वहाँ पर शराब पीने से अधिक कार दुर्घटनाएं, कार एक्सीडेंट्स नहीं होती? क्या समाचार पत्रों में या समाचार नहीं छपते कि शराब के परिणाम स्वरूप बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कारों में ड्राइवर की सीट के सामने ऐसे यंत्र लगाने की व्यवस्था हो रही है कि ड्राइवर को अपनी स्थिति का पता लग जाए और वह कार रोक ले, या ड्राइवर के श्वास में अल्कोहल के प्रभाव से कार स्वतः ही रुक जाए? क्या ये शराब का प्रभाव नहीं है कि वहाँ वैज्ञानिक, राजनीतिक नेता, सैनिक अधिकारी तथा सैनिक अस्त्र शस्त्र बनाने वाले उद्योगपति और प्रशासक मिलकर सारे भूमंडल के विनाश के लिए, मानव मात्र की हत्या के लिए, देश विदेश के विध्वंस के लिए, स्वयं अपने परिवार, अपने वंश पर भी अटल खतरा मोल लेकर आटम बम तथा अन्य ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए लगे हुए हैं? स्पष्टतः मौत का साधन रचते हुए भी इन्हें मौत दिखाई नहीं देती, या दिखाई देते हुए भी उसकी ओर बढ़ने की योजना बनाते हैं। क्या ये बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम का चिन्ह है? क्या लड़ाई, और वह भी इस तरह की लड़ाई, शांत और संतुलित तन की देन है, जिसके निर्माण से सारी सभ्यता ही नष्ट हो जाए और ना हम रहे ना दूसरे? अस्त्र शस्त्र को और अधिक बनाते जाने का निर्णय क्या स्वास्थ्य निर्णय शक्ति का परिणाम है, या किसी मानसिक रोग का चिन्ह यानी कि सिम्टम है? इसे बचाव यानी कि डिफेंस के लिए आवश्यक माना जाना, जबकि इससे बचाव या सुरक्षा का कोई तरीका ही नहीं, बल्कि सर्वनाश ही इसका एकमात्र फल है। क्या सही चेतना तथा सही होश हवास सैनिटी है? जबकि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, तब खरबों डॉलर इस विनाश सामग्री की तैयारी पर लगाए चले जाना, क्या इसी का नाम नैतिकता है? क्या मनुष्यों द्वारा ऐसे आविष्कार किसी संतुलित मन की उपज है, या ऐसी दशा के चिन्ह है जो मानव मात्र की आत्महत्या की तैयारी में हो? नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न होने का एक कारण है शराब। फिर वहाँ के पारिवारिक जीवन इस शराब खाना खराब
के कारण जिस प्रकार छिन्न भिन्न हो चुके हैं, क्लबों में शराब पीकर वे पर स्त्रियों से जिस प्रकार के हाव भाव प्रकट करते हैं और जीवन में जिस प्रकार एक तलाक, दूसरा तलाक, तीसरे तलाक तक के विभिन्न कारण बन जाते हैं, क्या उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उनका अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं, उनकी वाणी शराब के नशे में बेकाबू हो जाती है? क्या छोटी मोटी बातों में तनाव, टेंशन होने की स्थिति इस बात का चिन्ह नहीं है कि शराब ने उनके मस्तिष्क में भावावेश की स्थिति बना डाली है? यदि शराब से मनुष्य की निर्णय शक्ति और उसका मानसिक संतुलन कायम रहता होता, तो भारत सरकार ने यहाँ के उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए यह आदेश क्यों निकाला था कि न्यायाधीश पद की नियुक्ति के लिए वे व्यक्ति मद्यपान ना करता हो? भारत सरकार ने यहाँ दिल्ली में ही स्थान स्थान पर बड़े बड़े बोर्डों पर क्यों लिखवा रखा है कि शराब विष है? यहाँ लोग क्या यूं ही कहते हैं कि ट्रक के कई ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चलाते हैं और उनके इस कुकृत्य के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्नत देशों यानी कि एडवांस्ड कंट्रीज़ ने जो प्रगति की है वह उनकी शिक्षा के कारण और उनके वहाँ शोध कार्य यानी कि रिसर्च वर्क के लिए दी गई सहूलियतों के फलस्वरूप है। शिक्षा के फल को शराब का फल मानना तो सरासर भूल है। उच्च शिक्षा से वे नए नए आविष्कार करते हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनाते हैं, बड़े बड़े कारखाने खोलते हैं, उन कारखानों में बनी वस्तुओं को विश्व भर में बेचकर खूब पैसा कमाते हैं। उस पैसे को फिर शिक्षा और शोध कार्य पर काफ़ी खर्चते हैं और इससे और अधिक भौतिक प्रगति करते हैं। परंतु शराब पीने या मद्यपान से होने वाले भावावेश तथा असंयम के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में स्नेह का अभाव, मन की अस्थिरता, इंद्रियों का स्वच्छंद व्यवहार, भोग प्रियता आदि भी इसके कारण है। तभी तो वे आज शराब के अतिरिक्त दूसरे नशीले द्रव्य यानी कि ड्रग्स भी प्रयोग करने लगे हैं तथा निवारण के लिए भारतीय धर्मों की ओर भी झुकाव प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि स्वयं भारतीय धर्म भी आज अपनी आदिम शुद्ध स्थिति में नहीं है। अतः उन्नति को शराब के साथ मिला देना तो अपने ही मस्तिष्क की अव्यवस्थितता प्रकट करना है। शराब का मेल तो भावावेश, स्वभाव की क्रूरता, नैतिकता के हास्य तथा सुंदर और प्राकृतिक वस्तुओं की भोग लिप्सा से है, जो हम स्पष्ट वहाँ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या मद्यपान न करने वालों में ये बुरी आदतें नहीं हैं? इसी प्रसंग में पूछा जा सकता है कि क्या जो लोग शराब नहीं पीते वे इन सब बुरी आदतों से बचे हुए हैं? क्या हम नहीं देखते कि मद्य को कभी हाथ ना लगाने वालों में भावावेश होता है? उनका भी अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होता। वे भी बात बात में गाली गलौज देते हैं, वे भी खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, मद्य को स्पर्श न करने वाले भी अनेकानेक लोगों में यह दुर्गुण होते हैं। हमारे कथन का यह भाव कदापि नहीं था कि ये दुर्गुण केवल शराब रूप दुर्व्यसन से या पेय से होता है। शराब तो ऐसे बुरे व्यक्तित्व का एक कारण है, इसके अतिरिक्त कारण तो और भी बहुत है। कुछ प्रभाव तो ऐसे हैं जो विशेष तौर पर शराब ही का दुष्परिणाम है। उदाहरण के तौर पर अधिक मात्रा में मद्यपान के परिणाम स्वरूप लड़खड़ाना, इस अवस्था में विवेक को काफ़ी हद तक खो बैठना आदि, और व्यक्तित्व की कुछ बुराइयां ऐसी है जो शराब से भी तथा अन्य व्यसनों या कारणों से भी होती है। मनुष्य को उनसे भी बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कुसंग, घटिया साहित्य आदि भी उसके कुछ कारण हैं। फिर हमने तंत्रिका तंत्र, यकृत, हृदय, श्वास क्रिया, रक्तचाप आदि पर मद्यपान के जो बुरे प्रभाव बताए हैं वे तो वैज्ञानिक परीक्षणों से भी सिद्ध ही है। रात को मद्यपान के फलस्वरूप दूसरे दिन सिर में दर्द और बदन का टूटना, मद्यपान के परिणाम स्वरूप अनिद्रा रोग, दिल की धड़कन तेज होना, रक्तचाप बढ़ना, बार बार मुंह सूखना, गुर्दे पर अधिक दबाव, स्मरण शक्ति का हास्य, तंत्रिका रोग, पेरिफेरल न्यूरोटिस जो कि शरीर में थाइमीन तथा विटामिन बी की कमी के कारण होते हैं, आमाशय की गड़बड़ी, गैस्ट्राइटिस जो कि अल्कोहल के कारण आमाशय में जलन पैदा होने तथा उसकी भीतरी त्वचा में सूजन पैदा होने से होता है, यकृत में कठोरता, सिरोसिस, रोगों से लड़ने की शक्ति में कमी, लैक ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज आदि कई शारीरिक हानियाँ होती है। नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या सुरा से लाभ कोई भी नहीं होता? ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।